नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडोकाइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 21। 21 में बोला बेटा कि टी इक्वल टू जीरो पे कोई पार्टिकल जो है ऑरिजिन से लीव करती है और ये स्टार्टिंग में किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में लिख दिया, मतलब इनिशियली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है वी नॉट स्पीड से। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे दिया है वी नॉट, एंड वेलोसिटी इसका वेरी कर रहा है। वेक्टर v इज इक्वल टू 1 - t/टाउ इंटू वी नॉट वेक्टर। वी नॉट वेक्टर का मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी नॉट की वैल्यू दे दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 10 इंटू वी नॉट का डायरेक्शन राइट साइड है, तो 10 इंटू आई कैप भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। यह आप लोग जानते हो कि 1D मोशन में अगर हम राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो वेक्टर से डील नहीं करना पड़ता है। तो मैं भी यही करने वाला हूँ। राइट हैंड साइड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ। तो वेक्टर सिंबल हटा दिया मैंने। वी नॉट को मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट साइड था। ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव आएगा इसका मतलब हम लोग समझेंगे राइट है, नेगेटिव आएगा इसका मतलब समझेंगे लेफ्ट है। तो ये हो गया। अब आपसे पूछा है क्या एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, टाइम गिवन है। अब एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब आप समझिए, ये तो स्टार्टिंग में गिवन है कि ऑरिजिन से स्टार्ट किया टी इक्वल टू जीरो पे। तो आप सोचो यहाँ से जैसे जैसे दूर जाओगे, मान लो यहाँ पे आ गया एक्स इक्वल टू 5 है, तो आपसे अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 बोलोगे आप। या मान लो कोई यहाँ से ऐसे गया 10 तक गया, फिर वापस आके 5 पे आ गया, तो अगर आपसे पूछे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है तो फिर से 5 बोलोगे, तो वापस फिर से 5 पे आया। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये एक्स कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है तो वो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो आपको अब डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो देखो आप क्या करोगे, सिंपली एक तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है ना। तो इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा कितना, वी नॉट माइनस वी नॉट टी अपॉन टाउ। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, एंड माइनस ये कांस्टेंट बाहर आ गया वी नॉट अपॉन टाउ, और टी का डिफ्रेंशिएशन वन। तो एक्सेलरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन इधर है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये इनिशियली जा तो इधर रहा है, बट इसका स्पीड घट रहा है, कहीं ना कहीं स्पीड जीरो होगा। स्पीड जीरो कहाँ पे होगा ये भी आप बता सकते हो। यहाँ पे आप देख लो, स्पीड जीरो का मतलब ये वाला फैक्टर जीरो होना चाहिए। और ये वाला फैक्टर जीरो कब होगा, तो दिस इज इक्वल टू जीरो करोगे तो 1 = t/टाउ आएगा, और टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टी इक्वल टू टाउ टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो गया। तो वेलोसिटी जीरो हो गया बट एक्सेलरेशन इधर है, तो अब ये चलना इधर स्टार्ट करेगा। मतलब अब ये फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के बाद अब ये कंटिन्यूसली इधर चलता जाएगा, क्योंकि अब तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है। तो ये कंक्लूजन एक तो निकला। दूसरी चीज़, तो एक तो आपसे यहाँ पे देखिए, एक तो डिस्टेंस ही पूछा है बेटा और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, तो डिस्टेंस के लिए टर्निंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर टर्निंग पॉइंट से पहले की बात कर रहा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ये आप जानते हो। और अगर टर्निंग पॉइंट के बाद की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ये इतना प्लस ये इतना, जबकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ। तो ये आप जानते हो ऑलरेडी। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे किया जाए। तो एक तो सिंपली आप इससे भी कर सकते हो, सबका वैल्यू दे रखा है, आप सबका वैल्यू रखोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा, है ना। फिर आपसे जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करके निकाल सकते हो उससे भी। ठीक है, बट मैं वो नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइम पे पूछा है। अगर एक आध टाइम पे पूछता तो मैं निकाल लेता वैसे करके। अब हर एक टाइम के लिए फिर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक लगाओ बार बार, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, एक्स टी इक्वेशन निकाल लेता हूँ, तो उससे डिस्प्लेसमेंट फटाफट आ जाएगा वैल्यू रख रहा है। तो एक्स टी इक्वेशन के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू आपको पता है डी एक्स बाई डी टी, जहाँ पे एक्स क्या होगा बेटा, पोजिशन वेक्टर। एक्स तो पोजिशन के बारे में बताएगा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट माइनस वी नॉट टी अपॉन टाउ। ठीक है। तो डी एक्स कितना आ जाएगा, वी नॉट डी टी माइनस क्या आ जाएगा, वी नॉट टी टाउ अपॉन टी डी टी। इंटीग्रेट कर लो, कांस्टेंट को बाहर कर लिया मैंने, इंटीग्रेट कर लिया। इनिशियली ऑरिजिन एक्स टी इक्वल टू जीरो पे क्या था, ऑरिजिन पे था, टी इक्वल टू टी पे मैंने क्या मान लिया, पोजीशन वेक्टर कितना है, टी है।
एक्स है ना, एक्स है, और यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे बेटा एक्स आ जाएगा फाइनली, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइनली वी नॉट टी, माइनस यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा वी नॉट टाउ, एंड टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, ये जीरो से होगा, ठीक है, टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। लिमिट वगैरह सब कुछ रख दिया मैंने, क्योंकि एक तो जीरो है तो फाइनली ये आएगा। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, एक्स टी इक्वेशन आ गया। अब अगर एक क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 6, 10 एंड 20 पे पूछो तो रखते जाओ, टी इक्वल टू 6 रख लो, आपका पोजीशन बता देगा। 6 रखोगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी नॉट की वैल्यू 10 है, 10 इंटू 6 माइनस 10 अपॉन टाउ की वैल्यू 5 है गिवन है, इंटू 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2, ये हो गया 5 दूना 10, 2 से 2 गया 60 में से 36 गया, कितना आ गया 24। टी इक्वल टू 10 रख लो, 10 रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू 10 इंटू टी की वैल्यू भी 10 माइनस वी की वैल्यू 10, टाउ की वैल्यू 5, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 5 दूना 10, ये गया, ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस 100 जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब ये वापस यहाँ से यहाँ क्या होगा, फिर ये टर्निंग हुआ होगा। टर्निंग भी आप निकाल सकते हो, टर्निंग तो आपने निकाल ही लिया, टी इक्वल टू टाउ, टाउ की वैल्यू 5 है, 5 सेकंड बाद टर्न करता है, तो ऑब्वियसली 10 सेकंड बाद फिर से क्या करेगा, ऑरिजिन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है ना, तो ये यहाँ से यहाँ में जितना टाइम लगाएगा वो यहाँ से यहाँ आने में भी उतना ही टाइम लगाता है, एक तो ये आपको पता है। तो खैर चलिए, टी इक्वल टू 20 सेकंड पे भी निकाल लेता हूँ मैं एक्स इक्वल टू, तो ये तो हो गया 10 इंटू 20 माइनस ये तो 10/5, ये सिंपल वैल्यू सिर्फ रखना है ना, ये जो 10 है ये 5 है, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 अपॉन 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 200 में से 400 गया, ये कितना आ जाएगा -200, माइनस का मतलब बेटा लेफ्ट साइड में, और ऑब्वियसली 10 सेकंड तक यहाँ आ गया, उसके बाद इधर लेफ्ट गया तो नेगेटिव ही तो आएगा डिस्प्लेसमेंट, या एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा, तो आ गया। अच्छा यहाँ पे ये वाला आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे हम काफ़ी वेरीफाई किए है ना, एक दो बार सॉल्व भी किया फिर भी मैच नहीं कर रहा है, ये कितना दिया -4 मीटर है ना, पहला तो मैच कर रहा है 24 सेंटीमीटर या 0.24 मीटर, दूसरा जीरो मैच कर रहा है, तीसरा मैच नहीं कर रहा, तो ये कुछ मिस्टेक है इसमें है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो आंसर कितना आएगा, या तो -200 सेंटीमीटर बोलो या मीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड कर लो, क्योंकि ये जो है ना वेलोसिटी सेंटीमीटर में दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो इसलिए सेंटीमीटर में आ रहा है क्योंकि हमने कुछ कन्वर्जन नहीं किया है। तो ये पार्ट का आ गया। बी पार्ट में बोला है क्या, आपको डिस्टेंस निकालना है ऑरिजिन से, और फिर यहाँ पर भी डिस्टेंस निकालना है, मतलब एक तो ऑरिजिन पे, अच्छा नहीं, टाइम निकालना है बेटा, टाइम निकालना है जब डिस्टेंस कितना हो जाए 10 हो जाए, ठीक है। तो पहला में टाइम बताना है, तो टाइम कैसे निकालोगे सोचो, जब डिस्टेंस 10 हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये यहाँ से यहाँ तक, देखो 5 सेकंड तक तो ये टर्निंग किया ही नहीं, तो अगर पूछा जाए है ना टाउ की वैल्यू कितना है 5, तो 5 सेकंड तक तो ये टर्निंग किया ही नहीं, तो 5 सेकंड तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आने वाला। तो अगर आपसे पूछा जाए टी इक्वल टू 5 सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर कर लिएगा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन अगर आपसे निकालने के लिए पूछा जाए, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस ये तो हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, तो 50 माइनस 25 कितना हो गया 25, प्लस 25 आ रहा है, मतलब यहाँ पे होगा ये वाला जो डिस्टेंस टोटल होगा वो कितना होगा +25, 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया। अब आप सोचो ये 25 है, आपसे पूछा है कि जब डिस्टेंस कितना है 10 है, तो डिस्टेंस 10 कब कब होगा, एक तो इधर से जा रहा होगा तो बीच में कभी 10 मिला होगा, डिस्टेंस 10 पूछा है ना, इसका मतलब ऑरिजिन से दूरी निकालना है, साइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट है, तो ऑरिजिन से दूरी निकालना है, ठीक है। तो ऑरिजिन से दूरी 10 यहाँ पे होगा, फिर ये गया 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 बढ़ते गया फिर वापस आया, फिर से यहीं पे आया यार, तो दूसरी बार फिर से 10 मिला, फिर ये इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, फिर से कहीं ना कहीं पीछे में 10 मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट अगर बोले तो -10, अगर यहाँ से डिस्टेंस बोले तो +10 लोग, अगर यहाँ से टोटल डिस्टेंस बोले तो दिस प्लस दिस, बट यहाँ से तो 10 डिस्टेंस की दूरी पे है ना, तो ऐसा 3 बार मिलेगा आपको। अगर डिस्प्लेसमेंट 10 बोलता तो ऐसा कितने बार मिलता है, एक बार यहाँ पे +10 और एक बार फिर से यहीं पे +10। अगर -10 बोलता डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ यहाँ पे मिलता एक बार, मगर डिस्टेंस बोला है तो यहाँ पे साइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, माइनस भी आए तब भी हम लोग ले सकते हैं, प्लस भी आए तब भी ले सकते हैं। तो वही बोला है द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑरिजिन बोला है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हो ऑरिजिन से, तो अब तो सिंपल है यार, 10 सेंटीमीटर हो तो यहाँ रख लो, ठीक है। अब चूंकि ये तो
अब यहाँ पे दो चीज़ रखना होगा, एक तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, तो एक बार तो तुम +10 रखोगे तो ये वाला 2 आंसर आएगा, और एक बार -10 रखोगे तो ये वाला एक आंसर आएगा, तो 3 टाइम आएगा। मगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आता है, तो देखते हैं, हो सकता है एक और आंसर ना दे, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले तो 10 रखते हैं, तो 10 इक्वल टू V0 की वैल्यू 10t माइनस कितना हो गया, ये तो 2 हो जाएगा V0/2, तो 2 हो गया, ये हो गया 10 हो गया 5, तो 2 से 2 कैंसिल होती है, हो गया t² सिंपल। तो ये कितना आ गया, t² माइनस 10t प्लस 10 इक्वल टू 0। तो निकाल लेता हूँ, t इक्वल टू -v प्लस माइनस √d² का मतलब 100 -4ac, तो -4 गुना 10 40 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 इंटू 8 2, तो t कितना आ जाएगा बेटा, 10 प्लस माइनस ये आ जाएगा 60। 60 का मतलब लगभग मैं ले रहा हूँ 8 8 64, 8 ले लेता हूँ लगभग, है ना, लगभग मैं ले रहा हूँ। तो एक तो आंसर आ जाएगा कितना, 10 और 8 18/2 9 आ जाएगा, और एक आ जाएगा आंसर कितना, 10 में से 8 गया 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। तो ये 2 टाइम देखो आ गया एक बार, ये दोनों टाइम कौन सा है, 1 सेकंड एंड 9 सेकंड। 1 सेकंड का मतलब ये वाला, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड का मतलब एक बार यहाँ पे आएगा, और 9 का मतलब ये 5, तो ये यहाँ से यहाँ 4 लगाया होगा, तो ये वाला आ गया। अब एक बार क्या रखो, -10 रखो, तो ये वाला आ जाएगा। तो देख यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये -10 रख, तो इसको इधर लाएगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे तो माइनस भी हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा प्लस b² -4 इसे करोगे तो ये हो जाएगा √40, √140, √140 लगभग किसके इक्वल होता है, 12 के इक्वल, 12 44 से। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 12। अब देखिए यहाँ पे टाइम एक ही आना चाहिए, तो देख एक खुद ब खुद डिस्कार्ड हो गया, 10 - 12, तो एक निगेटिव आ जाएगा, तो वो लेना ही नहीं। और एक 10 + 12 करोगे तो 22/2, 22/2 का मतलब 11, तो एक 11 सेकंड, और लगना भी चाहिए क्योंकि 10 सेकंड तो यहीं तक लगा, तो यहाँ से यहाँ फिर एक सेकंड और 11 सेकंड लगेगा। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो बी पार्ट का आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। बी पार्ट का आंसर कितना दिया है, 1.1, लगभग 1 आया मेरा, 9 आया, 11 आया, है ना, तो अप्रॉक्सीमेशन से मेरा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सी पार्ट में बोला है बेटा, सी पार्ट में बोला है अब डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 and 8 सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट 4 सेकंड में अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो सोचो, डिस्टेंस के लिए टर्निंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है ना, अगर टर्निंग कर जाए तो फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाता है, टर्निंग ना करे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो देखो 5 सेकंड तक तो टर्निंग हुआ ही नहीं, ये जो टर्निंग हो रहा है V0 कितना पा रहा है, V0 आ रहा है 5 पे, तो ये आपसे पहला तो 4 सेकंड पे पूछा है, तो 4 सेकंड पे पूछा है, इसका मतलब आप डायरेक्ट इसमें रख दो, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पे मैं पहला वाला आंसर निकाल रहा हूँ, कितना आ जाएगा, V0 × t, तो 10 × 4, 4 सेकंड पे, है ना, ये तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो ये आ जाएगा 40 में से 16 गया तो 24, तो पहला का आंसर तो आ गया 24। एंड दूसरा वाला में बेटा 8 सेकंड पे पूछा है, 8 सेकंड का मतलब टर्निंग लिया है यार, तो 5 सेकंड तक तो मुझे पता है ये 25 चला, तो बाकी 3 सेकंड का और तुम निकाल लो। तो 3 सेकंड का और कैसे निकालोगे, तो एक तो तुम ये निकाल लो कि 8 सेकंड पे ऑरिजिन से कितना दूर है, तो ये तो पूरा 25 पता है ना मुझे, तो ये फिर माइनस करके निकल जाएगा, तो मैं वही करने वाला हूँ। 8 सेकंड पे कहीं ना कहीं पे तो होगा ना, 8 सेकंड पे कहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 × 8 80 माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 10/2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 8 8 64, तो ये 16 है बेटा, 16 आया, पॉजिटिव आया, मतलब पॉजिटिव आया मतलब यहाँ से 16 मीटर दूर आया, डिस्प्लेसमेंट ये आया, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, मगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मतलब ये प्लस ये, ठीक है, तो ये तो 25 प्लस ये वाला कितना, ये 16 है, टोटल 25 है, तो ये कितना होगा 9, तो 25 + 9 कितना हो जाएगा 34, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ को, ठीक है, ड्रॉ द अप्रॉक्सीमेट प्लॉट ऑफ इतना। अगर यहाँ पे आंसर में प्लॉटिंग नहीं किया है ग्राफ में, बस इक्वेशन निकाल के दे दिया है, देखते हैं हम लोग दोनों निकालते हैं ना, एक तो ये वाला इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं और प्लॉटिंग भी करते हैं, ठीक है। इक्वेशन निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो आप निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस का इक्वेशन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, एक तो यहाँ से यहाँ तक अगर है, मतलब अगर t < टाउ है,
तो क्या लगता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा। टी अगर लेस देन इक्वल टू टाउ रहे तो तुम तो यही वाला इक्वेशन से निकाल लोगे, वी नॉट इंटू टाउ माइनस हाफ वी नॉट टाउ इंटू टी स्क्वायर, यही वाला इक्वेशन से निकाल लोगे यार। मतलब जो तुम्हारा आया है यहाँ पे वी नॉट टाउ माइनस हाफ वी नॉट टाउ इंटू टी स्क्वायर, वही लिखा है मैंने। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब तक ऐसा ये वाला इक्वेशन कब तक काम करेगा? तो आंसर इज सर ये वाला लेस देन टाउ तक। इससे तुम चाहे टी की वैल्यू कुछ भी रखो, इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस भी आ जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, दोनों एक साथ आ जाएगा। लेकिन ये कब तक, टी इज लेस देन टाउ तक। टी ग्रेटर देन टाउ के लिए सोचो क्या होगा, टी ग्रेटर देन टाउ के लिए सोचो बेटा क्या होगा। अब टी ग्रेटर देन टाउ में ये डिस्टेंस तो कवर किया ही, प्लस ये यहाँ से यहाँ जो कवर किया, मतलब दिस तो अब ऑलरेडी ऐड होगा एंड ये वाला फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि फिर से ये टी इक्वल टू जीरो था एंड टी इक्वल टू टी यहाँ पे लगा टाइम, यहाँ तक तो टाउ लगा यार। अच्छा यहाँ पर क्या क्या पता है हमको, एक वी जीरो पता है। अच्छा अगर आपसे पूछे कि ये पूरा टाइम कितना लगा होगा, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, टी माइनस टाउ ही लगा होगा। मान लो कि टी की वैल्यू 6 है तो टाउ की वैल्यू तो 5 है ऑलरेडी, तो 6 माइनस 5 1 सेकेंड ही तो लगा ना यहाँ से यहाँ। तो ये करना चाहिए मुझे। तो अब क्या करना है मुझे, पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल लो यहाँ से यहाँ तक, और ये निकालना बहुत ही आसान है। क्या करोगे आप, सिंपली एस इक्वल टू क्या करोगे बेटा, यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। यू की जगह इनिशियली बोल दिया था वी नॉट से चल रहा है ना, तो ये यू की जगह वी नॉट इंटू टाइम कितना है टाउ, टाउ के टर्म में ही निकालना है मुझे, यू टी और ए तो तुम्हें पता है अपोजिट डायरेक्शन में पहले ही हमने निकाल लिया था, माइनस हाफ ए की वैल्यू कितना है देख ले, माइनस वी नॉट बाई टाउ है ना, तो माइनस पहले ही लगा दिया, माइनस हाफ ए की जगह पे वी नॉट बाई टाउ माइनस में लगा दिया इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, टाउ ही लगाना है क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड करना ही करना है मुझे, तो ये कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट बाई टाउ माइनस इतना, तो एस की जगह पे कितना आ जाएगा, वी नॉट टाउ अपॉन टू। तो इतना ऐड करना होगा, कितने में ऐड करना होगा, इतना में। अब ये वाला डिस्टेंस निकाल ले, ये वाला तो डिस्टेंस निकालना आसान है, यहाँ से यहाँ तक लगा ले तो यू जीरो हो गया, टाइम पता है तुम्हें, एक्सेलरेशन भी पता है तुम्हें, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला, ये एस वन मान लेता हूँ, ये एस टू मान लेता हूँ, एस टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू टी जीरो हो गया, हाफ ए की जगह पे कितना, वी नॉट बाई टाउ। सर यहाँ प्लस क्यों लिखा, क्योंकि मुझे फाइनली मॉड करके ऐड ही करना है, तो माइनस लिखने से क्या फायदा, डिस्टेंस में ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। हाफ ए टी की वैल्यू अब कितना लिखोगे बेटा, टी माइनस टाउ का स्क्वायर, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो। तो फाइनल जो आ जाएगा आंसर मेरा, टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगा वी नॉट टाउ अपॉन टू प्लस वी नॉट अपॉन टू टाउ इंटू टी माइनस टाउ का स्क्वायर, ये टोटल डिस्टेंस का इक्वेशन आ गया। अब इसमें तुम टी कुछ भी रखो ना, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वी नॉट टाउ बाई टू कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा वन, ये बन जाएगा बेटा वन बाई टाउ स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, एक टाउ से एक टाउ गया तो वी नॉट बाई टू टाउ आ जाएगा, मैच कर जाएगा। और ये हो गया कितना, टी माइनस टाउ का स्क्वायर, टाउ को अंदर भेज दो, टाउ को अंदर भेजोगे तो ये आ जाएगा कितना, वी नॉट टाउ अपॉन टू इंटू वन प्लस, ये आ जाएगा अंदर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी बाई टाउ माइनस वन का स्क्वायर, तो यही आया यहाँ पे है ना, वी नॉट, हालांकि ये गलत इसमें भी मिस्टेक है ना, टी की जगह पे क्या होगा, टाउ होगा, ठीक है। और ये वन प्लस टी, ये इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं ना, ये देखो वन प्लस तो आ रहा है, इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसी को तुम वन माइनस टी अपॉन टाउ का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बस मिस्टेक यहाँ पे, इसको वेरीफाई कर लेते हैं मिस्टेक क्यों है। देखो तुमने अभी अभी निकाला था कितना, 8 सेकंड पे बेटा, 8 सेकंड पे डिस्टेंस तुम ऑलरेडी निकाल चुके थे है ना, ठीक है। 8 सेकंड पे डिस्टेंस कितना आया था, 34, क्योंकि ये टर्निंग वाला है इसलिए यहाँ पे काम करना चाहिए। तो देख 8 सेकंड पे मैं यहाँ डायरेक्ट रखता हूँ, वी नॉट की वैल्यू 10 है, इंटू टाउ की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाई 2 है, इंटू वन प्लस टी की जगह पे कितना आया 8 अपॉन टाउ की जगह पे 5 माइनस वन इसका स्क्वायर करोगे तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 25, दो पचे 10, 25 इंटू वन प्लस ये आ जाएगा 5 करोगे तो 9, स्क्वायर करोगे तो 9/25 आएगा। एलसीएम वगैरह लोगे तो देख 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 और 9 34 आ रहा है, तो मेरा आंसर मैच कर रहा है। जबकि तो यहाँ टी लेगा ना, तो टी लेगा तो फिर तुमको टी की वैल्यू 8 रखना पड़ेगा,
तो फिर तो मैच ही नहीं करेगा। तो एक तो मिस्टेक इसमें आंसर में ये है, टाउ कर लेना, है ना। तो मैंने यहाँ पे